नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारे राजसमंद से आ रही है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत राजसमंद जिला मुख्यालय पर हजारों गौ भक्तों ने उत्साह के साथ एक विशाल संकीर्तन रैली निकाली। जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार को 5,51,650 हस्ताक्षरों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रमुख मांग की गई। विधायक दीप्ति माहेश्वरी की उपस्थिति और संत महात्माओं के सानिध्य में हुए इस आयोजन में जिले भर से हजारों गौ भक्त शामिल हुए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। करौली थाना सदर क्षेत्र के चोरटपुरा गांव में हुए चर्चित हत्या प्रकरण में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10-10 हजार की नामी 6 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को राजपुर के जंगलों से दबोचने के बाद न्यायालय में पेश कर दिया है। ऑपरेशन हंता के तहत पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने जंगलों में दबिश देकर सभी 6 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले में प्रयुक्त हथियारों की बरामद की और अन्य पहलुओं पर गहन अनुसंधान कर रही है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। पुलिस को बलबीर गुजर ने एक एफआईआर दर्ज की कि उसके भाई अशोक गुजर तो उन्हीं के परिवारजनों में आपस में भूमि के विवाद को लेकर के काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा था। आज दिन में लाठियों से और सरियों से पीट पीट कर उसको घायल कर दिया और मार दिया। इसके अंदर करीब 7 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें अशोक सिंह भी था और 20 लोगों को रेफर किया गया। एसएमएस के अंदर ये लोग पहुँचे। अशोक सिंह जब तक एसएमएस पहुंचा, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस को बलबीर गुजर ने एक एफआईआर दर्ज की कि उसके भाई अशोक गुजर तो उन्हीं के परिवारजनों में आपस में भूमि के विवाद को लेकर के काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा था। आज दिन में कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में तातेड़ा मोड़ पर किसानों का भारी आक्रोश देखने को मिला। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में करीब 100 ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्पष्ट चेतावनी दी कि वे अपनी उपजाऊ कृषि भूमि किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। रैली में भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, किसान नेता कुशिंदर यादव सहित आसपास के दर्जनों गाँव के सैकड़ों किसान व स्थानीय नेता शामिल हुए। किसानों का कहना था कि एक्सप्रेसवे परियोजना उनकी आजीविका और खेती पर सीधा संकट पैदा करेगी, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 43.86 किलो अवैध अफीम डूडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया है। थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में ये विशेष कार्रवाई की गई। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा और तस्करी में इस्तेमाल गाड़ी बरामद कर दोनों आरोपियों से पूछताछ फिलहाल शुरू कर दी है। पुलिस इस अवैध तस्करी नेटवर्क के अन्य जोड़ों और तारों और मुख्य सरगनाओं की तलाशी में फिलहाल जुटी हुई है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। चोमू की ग्राम पंचायत निवाड़ा में आयोजित एक समारोह में आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल सामग्री वितरित की गई। जीएसडी डेवलपर फाउंडेशन के तत्वाधान में क्षेत्र के 13 आंगनबाड़ी केंद्रों को कैरम बोर्ड, झूला, घोड़े और खिलौना गाड़ियां उपलब्ध कराई गई। ग्राम पंचायत के 4 सेक्टरों के 13 आंगनबाड़ी केंद्रों को 13 कैरम बोर्ड, 13 झूला घोड़े तथा 156 खिलौना गाड़ियां प्रदान की गई। समारोह की अध्यक्षता फाउंडेशन की अध्यक्ष लक्ष्मी अजय नानोलिया ने की, जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी मनोरमा शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान निवाड़ा की प्रशासक राजू देवी, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश कुमावत सहित कई ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट।
कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस और साइबर सेल की स्पेशल टीम ने जानलेवा हमले के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 15,000 के नामी हार्डकोर अपराधी प्रभाकर उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वारदात के बाद से विभिन्न शहरों में छिपकर फरारी काट रहा था। थानाधिकारी संदीप शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को दबोचा। गिरफ्तारी आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 2 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। कोटा से देखे सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान के तत्वाधान में एक विशाल चुनाव प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आए करीब 500 प्रतिनिधियों को बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची के सत्यापन, घर घर जनसंपर्क और चुनावी रणनीति का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने युवाओं को 50% टिकट देने के अपने लक्ष्य को भी दोहराया। जयपुर से देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट के प्रयास और फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। 2 मोटरसाइकिल और एक कार में सवार होकर आए बदमाशों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश मौके पर पहुंचे और सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत के साथ हालात का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे जिले में सघन नाकाबंदी करवा दी है। पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा सघन सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सीकर से देखें दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाने का एसपी बी आदित्य ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में एसएचओ रजनदीप कौर और पुलिस स्टाफ की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। एसपी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नशे के कारोबार और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। एसपी ने डीएसपी मीनाक्षी के साथ थाना परिसर, मालखाना और एचएम कार्यालय का भ्रमण भी किया। इस दौरान गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने भी एसपी से मिलकर विभिन्न मामलों पर चर्चा की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की नोहर थाना पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ आपत्तिजनक हरकत करने के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्चे के गुमसुम रहने पर परिजनों ने पूछताछ की, जिसके बाद उसने आरोपी द्वारा गौशाला के समीप स्थित प्लॉट में ले जाकर आपत्तिजनक हरकत करने और डराने धमकाने की पूरी बात बताई। पुलिस ने नेहरू नगर निवासी जाकिर पुत्र गनी को गिरफ्तार किया है, जो गधा रेहड़ी चलाने का काम करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी जगदीश प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल कर रही है और अनुसंधान में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में अजमेर दिल्ली हाईवे पर खातियों की ढाणी के पास देर शाम एक महिला ने नशे की हालत में बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। करीब 2 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान महिला कभी सड़क पर नाचती तो कभी गाने गाती नजर आई, जिससे हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई और सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे एम्बुलेंस की मदद से काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान ज्योति और फरार युवक की पहचान गंगा राम के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक की साइकिल जब्त कर ली है और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर आगे की फिलहाल जांच की जा रही है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। अलवर शहर के रूपबास से भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा पूरी श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक भव्यता के साथ सुभाष चौक स्थित नीच मंदिर के लिए रवाना हुई। भगवान के रथ के दर्शन और स्वागत के लिए पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष, शंखनाद और गूंजते भजनों से पूरी तरह भक्तिमय हो उठा।
मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ अपने वार्षिक प्रवास के बाद परंपरा अनुसार रूपबास से लौटकर अपने निज धाम सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में पुनः विराजमान हो रहे हैं। इस रथ यात्रा में 20 भव्य और आकर्षक धार्मिक झांकियां शामिल रही, जिन्होंने सनातन संस्कृति और भगवान की लीलाओं का जीवन चित्रण किया। अलवर से देखिए प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जगन्नाथ माता जानकी को लेकर जो है यहाँ से रवाना होंगे अपने गंतव्य स्थान के लिए। आस्था का ज्वार उमड़ के पड़ रहा है, भक्त आरती में शामिल हो रहे हैं। भगवान की आरती इस समय हो रही है और नीचे लवाजमा लग चुका है। शाही लवाजमे में भगवान का इंद्र विमान, मैया जी का रथ, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की झांकियां और बैंडे इसमें शामिल हो रही हैं। हरियाल पार्टी संघ दल जगन्नाथ माता जान। अगली खबर श्रीकरणपुर से है। श्रीकरणपुर इलाके के गांव नौ में पानी की भारी किल्लत और जलदाय विभाग के कर्मचारी की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने आज सुबह जलदाय विभाग का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीण पिछले 6 महीने से जल आपूर्ति बाधित होने और कर्मचारियों के अड़ियल रवैये से खासे आक्रोशित हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम सुमित्रा बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर वाटर वर्क्स में कार्यरत पंप चालक बलदेव सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि पंप चालक और शराब के नशे में ड्यूटी करता है और समय पर पानी नहीं छोड़ता। विरोध करने पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा महंगे टैंकर मंगवाने की सलाह भी दी जाती है। श्रीकरणपुर से देखिए अमित धवन की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।